Good evening, everyone. I'll be on and off. I'll be letting people in. So you'll just excuse me for a second as well. All right. So I welcome you all to this demo class. And as you know, we are here from Shubh Language Academy. And today we are going to talk about basic स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आई विल टेल यू व्हाट दिस कोर्स इज ऑल अबाउट, एंड में आई वुड लुक फॉरवर्ड टू योर क्वेश्चंस। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ऑडिबल हूँ? आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं? Yes. Okay, great, perfect. And visibility is fine. You can see the screen as well. Screen आपको दिख रही है अच्छे से? Yes, sir. All right, great. So with that we'll get going. तो ये जो कोर्स है इसका नाम हमने दिया है which is a spoken English course. So that's what we call it. It is basic spoken English course. Now, before even starting, I would like to tell you कि क्या ज़रूरत है हमें इस कोर्स को करने की, राइट? बिकॉज आप सब वेरिड बैकग्राउंड से हैं, कुछ आप में से स्टूडेंट्स हैं, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हाउसवाइफ्स हैं, कुछ लोग हैं जो लर्निंग फेज में हैं, कुछ लोग अपनी इच्छा से सीखना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को शौक है, कुछ लोगों को स्ट्रगल है। तो सबके अपने अपने रीजंस हैं। सो उन रीजंस को हमने यहाँ पे कुछ इकट्ठा किया है और आपको बताना चाहेंगे कि there can be reasons for students. So students generally go for English because they would want to enhance their educational opportunities, right? जो educational opportunities हैं उसमें बहुत आपको फ़ायदा मिलता है। आप जब विदेश में अप्लाई करते हैं किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो उस समय English becomes very handy. English is very important. At the same time, when you talk about competitive exams, आप देखते हैं आजकल इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स में इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और यदि आप इंग्लिश में थोड़े से पीछे रह जाते हैं तो कहीं कुछ नंबरों से आप रह जाते हैं और अंत में कई बार हम सिलेक्शन से रह जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क ऑन योर इंग्लिश स्किल्स इवन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ग्लोबल अवेयरनेस, आप कितना कुछ पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे, सब अंग्रेजी भाषा में ही है। तो अगर आपको रहना है अपडेटेड कि क्या चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, देन ऑफ कोर्स इंग्लिश बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हैंडी। एट द सेम टाइम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, यदि हम बात करें ऐसे लोगों की जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बट अपने करियर में एक एडवांसमेंट चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें जीवन में, तो करियर एडवांसमेंट में इंग्लिश बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ विद इंग्लिश दैट दे वुड मूव अहेड इन देयर लाइफ। एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन स्किल्स, आप देखते हैं आप हायरार्की में जब भी बात करते हैं अपने सीनियर से, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के समय आपको इंग्लिश में बोलना बहुत आवश्यक हो जाता है। एंड दैट कैन ओनली हैपन when you are comfortable expressing yourself in English. जब आप अंग्रेजी में बहुत at ease हैं, आराम से आप अपनी बात कह सकते हैं, तभी आप एक वो संवाद स्थापित करते हैं, and that what is communication. नेटवर्किंग, आप लोगों के साथ नेटवर्किंग करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपना जो नेटवर्क है उसको बढ़ाना चाहते हैं, that can only happen when you speak a global language which is English in this case. Housewives, now see, housewives is a special I would say category because they really work very hard in the houses. They are like homemakers. The problem is that at times there is not much of empowerment. बहुत समय उनको घर को मैनेज करने में इतना समय लग जाता है कि वो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते। मुझे लगता है कि यदि वो अंग्रेजी सीखेंगे तो वो चीज़ों को और बेहतर रूप से एफिशिएंटली उसको मैनेज कर पाएंगे, साथ में वो कम्युनिटी एक्टिविटीज़ को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कम्युनिटी एक्टिविटीज़, कोई भी सोसाइटी में कोई इवेंट हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें अपनी हिस्सेदारी रखते हैं, अपनी भागीदारी रखते हैं। तो इंग्लिश में यदि वो बात करेंगे सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल हम देखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम बहुत एक अच्छे स्पीड से चल रहा है। सभी लोग अंग्रेजी के माध्यम से अपने अपने लेवल पे अपने घर से काम करना अब लोगों ने चालू किया है। Housewives, especially if they want to open their boutique, they want to have some startup for themselves, उस केस में it becomes very important for them to learn English so that being an entrepreneur, being a self-dependent person, वो अपने जो डोमेन है उसको बढ़ा सकें और they can reach out to a larger audience. वो ना केवल अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में, बल्कि अपने देश से बाहर के लोगों से भी कांटेक्ट कर सके, और उसके लिए आवश्यक है कि वो अंग्रेजी बोलें। पर्सनल ग्रोथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि हाउसवाइफ्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे कई बार हम देखते हैं कि स्कूल में टीचर्स कहते हैं यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, एंड देन वी फील लिटिल इंटिमिडेटेड, हमें थोड़ी सी घबराहट होती है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मुझे क्या बोलना है, चीज़ें मेरे ज़ुबान पे है, एकदम टिप ऑफ माई टंग है, बट मुझे बोलना नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में है, एंड आई एम लिटिल हेजिटेंट। ये जो हेजिटेशन है ये भी दूर होगी तब जब हम अंग्रेजी बोलना चालू कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पर्सनल ग्रोथ के लिए और हमारे जो दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें होती है उसमें अगर हमें आगे बढ़ना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लर्न इंग्लिश।
इफ आई टॉक अबाउट रिटायर्ड पीपल, स्पेशली इट इज अ कैटेगरी ऑफ पीपल जो लोग अब सोचते हैं कि हमने सब कर लिया और अब ज़्यादा हमें कुछ करना है नहीं, लेकिन फिर भी उनकी एक इच्छा रहती है कि हम एक्टिव लाइफ में बने रहें। तो मुझे लगता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट पीपल शुड लर्न इंग्लिश। एट द सेम टाइम व्हेन दे वांट टू वॉलंटियर समवेयर, आप देखते हैं बहुत आजकल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्टिविटीज़ करती हैं, उस केस में यदि वो चाहते हैं कि वो अपना पार्टिसिपेशन करें, तो वॉलंटियरिंग के लिए इट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं। सबके साथ यदि हमें संवाद स्थापित करना है, इंग्लिश इज द ओनली लिंकिंग चेन दैट कैन मेक सेंस विद ईच अदर। एंड इन द एंड इफ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द सोशल इंटरेक्शन, अगर आपको सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना है देन इंग्लिश इज द की वर्ड, राइट। सो ये मैंने आपको एक नटशेल में बताया है कि क्यों हमें आवश्यक है इस प्रकार से आगे बढ़ना जिसमें हम इंग्लिश को इंकॉर्पोरेट करें हमारे लाइफस्टाइल के अंदर। ऑलराइट, अब हम आगे देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं, बिकॉज मैं बहुत समय से इस भाषा के प्रचार प्रसार में जुड़ा हुआ हूँ और मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ चैलेंजेस आते हैं। और यदि हम चैलेंजेस की बात करें तो हम देखते हैं कि लोगों के साथ जो समस्या है वो है कि देयर इज अ लैक ऑफ एक्सपोजर, अभ्यास की कमी है, लोगों के पास इतने एवेन्यूज नहीं है जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकें। तो ये जो हम कोर्स लेके आए हैं, ये कोर्स इन सभी समस्याओं को दूर करते हुए हमने प्लान किया है। तो मैं पहले एक बार समस्याएं बताऊंगा सो दैट यू कैन रिलेट योर सेल्फ। इनमें से कोई समस्या हो सकती है, कोई ऐसा शॉर्टफॉल हो सकता है जो आपको लगे कि हाँ मेरी यही प्रॉब्लम है, जिसमें हो सकता है कि लैक ऑफ एक्सपोजर, हमें ज़्यादा मौका नहीं मिलता बातचीत करने का, सारी वोकेबलरी हमारे पास ही रह जाती है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड दैट्स हाउ वी फील लिटिल स्टैग्नेटेड, हम अपने आप को रुका हुआ पाते हैं। साथ में हम देख सकते हैं फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। ये एक बहुत बड़ी एक बात है कि लोगों को लगता है कि अगर मैं बोलूँगा, अगर मैं बोलूँगी तो मैं गलतियाँ करूँगा और मैं हंसी का पात्र बन जाऊँगा। तो फियर ऑफ मिस्टेक्स, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में आप रहिए जहां पे आपकी गलतियों को नेगेटिव वे में नहीं लिया जाए, बल्कि उनको सही किया जाए, उनको करेक्ट किया जाए मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बिकॉज गलतियां तो हम करेंगे, दैट इज वेरी ऑब्वियस, बीइंग ह्यूमन बीइंग्स वी हैव टू मेक मिस्टेक्स एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। लेकिन उन गलतियों को सुधारें, उनको दोहराएं ना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो गलती करने का जो डर है वो सब में रहता है। तो आप यदि इस कोर्स में जुड़ते हैं, बिलीव अस, वी विल बी देयर टू हैंड होल्ड यू, टू सपोर्ट यू, सो दैट इवन इफ यू मेक मिस्टेक्स वी विल करेक्ट देम एंड वी विल डू इट इन अ वे दैट यू डू नॉट रिपीट इट फर्दरमोर। उसके साथ कई बार लिमिटेड संसाधन होते हैं, हमें पता नहीं होता कहाँ से बुक मिलेगी, कहाँ से क्या होगा। सो वी विल ट्राई टू हेल्प यू विद ऑल द रिसोर्सेज, वी विल गेट देम टू यू, एंड स्पेशली वी विल गो फॉर ई रिसोर्सेज, सारे इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल रिसोर्सेज हैं वो हम आप तक लेके आएंगे। एक और समस्या जो हम देखते हैं जनरली वो मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है। इसका मतलब ये है कि हम जब कभी भी अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं तो हिंदी या हमारी प्रादेशिक भाषा हमारे दिमाग में आ जाती है, और हम हिंदी में कुछ शब्द बीच में डाल देते हैं, जैसे तो, इसलिए, है ना, तो, नहीं। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो फिलर्स की तरह हम काम में लेते हैं। धीरे धीरे हमें क्या करना है, इनको रखना है, बिल्कुल हम इनको एकदम चुटकी बजाते गायब नहीं कर सकते, बट विद पैसेज ऑफ टाइम, विद प्रैक्टिस आप इनको धीरे धीरे हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, ताकि आप एकदम प्योर इंग्लिश की तरफ जाएं। सो ये जो मदर टंग इन्फ्लुएंस है ये नॉर्मल है, बट इसको हमें कैसे शिफ्ट करना है, इसको कैसे रिमूव करना है, ये हम इस कोर्स के दौरान सीखेंगे। टाइम कंस्ट्रेंट्स, लोगों के पास समय की कमी होती है, इसलिए हमने ऑनलाइन मोड में इस कोर्स को रखा है, सो दैट आप कहीं पे भी कनेक्टेड हो, कैसे भी कनेक्टेड हो, साथ में रिकॉर्डेड वर्जन्स भी आपको मिलेंगे। सो आप जब भी आपको कन्वीनियंट हो, रात के समय, शाम के समय, सुबह के समय, whenever you are comfortable, watch our videos and you can actually redo everything whatever has been taught in the class in the previous day. एट द सेम टाइम कई बार प्रोफेशनल जार्गन्स, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, वो टेक्निकल होते हैं, उनको भी हमें धीरे धीरे समझना है, उसको कैसे हमें टेकअप करना है वो भी हम सीखेंगे इसमें। साथ में कई बार लोगों के पास इतना प्रेशर होता है काम का कि सर पढ़ाई का समय नहीं मिलता, अंग्रेजी तो हम पढ़ ही नहीं सकते, चाहते हैं बट पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वर्क प्लेस का इतना प्रेशर है, टारगेट्स पूरे करने हैं, बॉस का कॉल है, ये हमारे को पूरा टारगेट दिया है वो हमें पूरा करना है, सो टाइम लिमिट्स हैं, डेडलाइंस है, उनको मीट करना है, सो एवरीथिंग रियली पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। और उस चक्कर में क्या होता है कि हम अंग्रेजी को भूलते जाते हैं या छोड़ते जाते हैं, उस विचार को साइडलाइन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप उसको रखिए, बिकॉज जैसा हमने पहली स्लाइड में देखा था कि अगर हमें आगे बढ़ना है, करियर में एडवांसमेंट लेना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट गिव अप ऑन दिस आइडिया। इस आइडिया को आपको मटेरियलाइज करना है, इसको कॉन्क्रेटाइज करना है, आगे बढ़ना है। कई बार ये होता है इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस, एक दिन पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ा, फिर 5 दिन बाद पढ़ लिया, तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है इस कारण से हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं और ना हमारी अंग्रेजी डेवलप हो पाती है। इस चक्कर में हम जब भी बोलते हैं हम झिझकते हैं, हेजिटेंट होते हैं, घबराहट रहती है, कोई हमें कहता है प्रेजेंट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए थोड़ा,
पसीने छूटने लगते हैं, हमें लगता है हम क्या बोलें, मतलब अपना नाम बता दूं बस इतना सा हो जाएगा, या मैं बता दूं मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ से आती हूँ। तो ये एक तरह की ट्रेनिंग है, मानिएगा मेरी बात, एक तरह की ट्रेनिंग है जो आपको अपने ऊपर करनी है। और इस कोर्स के दौरान हम आपको ट्रेन करेंगे दैट हाउ यू कैन बी कॉन्फिडेंट स्पीकर। जब आपको पूरी चीज़ें बोलनी हो, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, यू हैव टू डू इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। आपको बिल्कुल ध्यान होगा कि मुझे कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है। एक हम आज जो डेमो क्लास लेंगे उसमें आपको ना केवल सिखाएंगे आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, बल्कि आप कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं किसी सामने वाले व्यक्ति से। और साथ में हम आपको एक ग्रामर टॉपिक करवाएंगे आज, सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का। सो एक छोटा सा मैं आपके लिए मॉड्यूल लेके आया हूँ जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके साथ में कुछ और पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा था। आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ पॉइंट से रिलेट कर पा रहे होंगे। जैसे कई बार ये होता है कि डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली विद हाउस वाइफ्स, you know they have got kids, they have got household chores, so many things to do, and they feel sir पढ़े कब, इन काम से फुर्सत मिले तब पढ़े ना। तो बिल्कुल आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड आई कैन रियली फील द प्लाइट एंड द पेन एंड द सिचुएशन कि करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। उसके लिए अगेन दिस कोर्स इज डिजाइन इन अ वे दैट वी वुड वर्क फॉर 1.5 hours every day, 5 o'clock till 6:30, and the total duration of this course is 40 hours, so that you handhold yourself and we would handhold you in a way that you would be able to do all the basic grammar। वो मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर पूरा एक बार दिखाऊंगा कि हम इस 40 घंटे में क्या क्या फिनिश करेंगे, राइट। साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज, मैं बोल नहीं सकता, मुझे तो सर भीड़ के सामने आते ही बहुत टेंशन हो जाती है। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के इश्यूज हैं उसको भी हम दूर करेंगे, बिकॉज हम क्या करेंगे, हम हमेशा ये प्रयास करेंगे कि हमारा जो 1.5 घंटे का लेक्चर है उसके आधे घंटे, जो 1 घंटे के बाद जो आधा घंटा बचेगा उसमें हम स्पीकिंग एक्टिविटीज करवाएंगे। एंड आई विल इंश्योर दैट आई विल टेक योर नेम आउट एंड आई विल आस्क यू, यस प्रियंका, यस सुनीता, यस हरिता, प्लीज स्पीक अप, कुछ बोलिए, एंड यू वुड हैव टू स्पीक। बिकॉज बहुत सिंपल सी बात है, ये भाषा है, इसको जब तक नहीं बोलेंगे तब तक ये निखरेगी नहीं, इसको बोलकर ही हम निखार सकते हैं। सो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम, दैट इज वेरी सिंपल, राइट। ओके, देन लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। कई बार ये होता है कि इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, टुकड़ों में पढ़ लिया, कहीं कोई वीडियो देख लिया, बड़ा अच्छा लगा उसको देख लिया, लेकिन उसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कोई इसका एवोल्यूशन नहीं है, कोई उसके अंदर कनेक्टिविटी नहीं है। तो हमेशा हमको जीरो से चल के आगे बढ़ना है, हमें पता होना चाहिए हम कहाँ बढ़ रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे जो चीज़ें वो कनेक्टेड हैं। अगर ये हमें नॉलेज नहीं होगा तो आप आगे बढ़ेंगे लेकिन बहुत ही स्कैटर्ड वे में। वो टॉपिक आता है हाँ, पर वो कैसे आया है यहाँ तक टॉपिक वो नहीं पता, उससे पहले क्या टॉपिक आता है वो नहीं पता। सो ये जो कनेक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। साथ में हम देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन होता है, कई बार प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्टीज। देखिए बहुत रीजनल जो हमने बात की थी मदर टंग इन्फ्लुएंस, हमारे कई बार श, ज, स, ये सब इतना इन्फ्लुएंस करता है हमारी इंग्लिश को कि हम, मैंने कई बार सुना है लोग विदाउट बीइंग जजमेंटल, कई लोग बोलते हैं इंग्लिश, राइट। तो it's not a problem, as in it's not something about their character, their personality, it's about no one has told them, no one has corrected them। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो स है वो श कब होना चाहिए और जो श है वो स कब होना चाहिए, या और इस प्रकार के सारे प्रोनाउंसिएशन टेक्निक्स। साथ में हम देखते हैं ग्रामर कई बार बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, हमें लगता है कि जो ग्रामर है वो बहुत मुश्किल है, उसको हम कर ही नहीं सकते और हमसे नहीं होगी ग्रामर। तो ग्रामर जो है वो अगेन टेक्निक है, उसको हमें धीरे धीरे सीखना है। और ग्रामर कई बार बहुत ही भयावह लगती है, बहुत ही खतरनाक लगती है, ऐसा लगता है कि ओह ग्रामर नहीं हो पाएगी तो हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे। तो आप ध्यान रखिए, जो भी आप ग्रामर कॉन्सेप्ट सीखते हैं उनको आपको यूज करना है बोलने में। इट कम्स विद द प्रैक्टिस। सिर्फ उसको याद कर लिया, मेमोराइज कर लिया कि हाँ थर्ड फॉर्म और ये आईएनजी फॉर्म और ये वाला फॉर्म फोर्थ फॉर्म, नहीं, फॉर्म सिर्फ आप बोलेंगे उससे मतलब नहीं है, आपको यू हैव टू स्पीक इट आउट, यू हैव टू यूज इट। आप उसको काम मिलेंगे तभी वो सार्थक है, अन्यथा इट इज जस्ट लाइक एक संदूक में बंद आपका खजाना है जो पड़ा है, काम में नहीं आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, वी विल ट्राई टू ब्रिंग इट आउट। हम प्रयास करेंगे आपके साथ मिलकर, आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे कि आपको जब हम सिखाएंगे उस चीज़ को हम काम में लेंगे, आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे और तभी वो सार्थक है, तभी उसका काम है, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ऑलराइट, क्विकली मूविंग टू द लास्ट 2 पॉइंट्स। वन इज वोकैबुलरी बिल्डिंग। कई बार होता है कि शब्दकोश नहीं है मेरे पास, शब्दावली नहीं है मेरे पास, शब्द ही नहीं पता सर इसको क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो हम आपको ट्रेन करेंगे सो दैट यू गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी एस्पेक्ट्स related to maybe job, related to weekend activities, related to all the concepts that we would see in this course of basic spoken English course, right? That is what we will see. And in the end, at times, accent and intonation. कई बार जब हम विदेशी लोगों को सुनते हैं जो शायद ब्रिटिशर्स हो, अमेरिकन्स हो, ऑस्ट्रेलियंस हो, या कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हो, तो उनका एक्सेंट बड़ा अजीब सा होता है, अलग होता है। हमारा इंडियन एक्सेंट है, राइट, एंड वी आर हैप्पी विद इट।
लेकिन हम जैसे बोलते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन लोग कैसे बोलते हैं हमें उसे भी समझना चाहिए, हमें आना चाहिए समझ में कि उन्होंने क्या बोला। तो उसकी ट्रेनिंग भी हम धीरे धीरे करेंगे। ऑफ कोर्स बेसिक जो हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स है उसमें हम खुद बोलने पे ज़्यादा ध्यान देंगे और जो लोग बोलते हैं आसपास उसमें, बट वैरायटी भी हमें धीरे धीरे भविष्य में ध्यान रखना चाहिए कि लोग कैसे मॉड्यूलेट करते हैं बात को, अपनी आवाज़ को, इंटोनेशन कैसे देते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताई है जो आई एम श्योर आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, कई बार हम अंग्रेजी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं। सो दैट वाज लिटिल थिंग। एंड जस्ट टू क्विकली टेल यू अबाउट दिस कोर्स कि ये जो कोर्स है वो किस प्रकार से हम इसको आगे लेके जाएंगे। ये जो कोर्स है ये जैसा मैंने आपको बताया 40 आवर्स का इंटेंसिव कोर्स है। ये हम चालू कर रहे हैं 12 अगस्त से, और इसका जो समय है वो शाम को 5 से 6:30 बजे है। वो 1.5 घंटे का समय है। इस 1.5 घंटे में हम पहले 1 घंटे के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि हम खूब सारे टॉपिक्स करेंगे जिसमें आएंगे ग्रीटिंग्स, इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, अपने आप को प्रेजेंट करेंगे इंग्लिश के अंदर, सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न पूछेंगे। टेंसेस एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक टॉपिक है टेंस का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर उसके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं वो सब हम देखेंगे। साथ में मोडल वर्ब्स देखेंगे, कैन, कुड, शैल, शुड, वो सारे हम देखेंगे। नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, टैग क्वेश्चंस, इंपेरेटिव मूड, वोकैबुलरी, बहुत हमारा फोकस रहेगा वोकैबुलरी के ऊपर। साथ में इंग्लिश एक्सप्रेशंस, कई बार बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी करत करत अभ्यास, जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जावत है, सिल पर परत निशान। ये जो हमें सारी मुहावरे और लोकोक्तियां हिंदी में पता है उनको हम अंग्रेजी में भी सीखेंगे। उससे क्या होगा कि जब हम उनको बोलते बोलते एकदम से बीच में डाल देंगे, मेरी बात मानिएगा, सामने वाला व्यक्ति इतना इंप्रेस होगा आपसे, अरे कितना अच्छा से इन्होंने एक वाक्य बीच में बोल दिया, उस बात को और आपने एक वजन दिया है उसको और क्लैरिटी दी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सप्रेशंस को सीखें और उन एक्सप्रेशंस को आप इंसर्ट करें अपनी रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में। या कई बार हम ये बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशंस भी हम सीखेंगे। सिंपल वाले सीखेंगे पहले, फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम शायद मुश्किल पे भी जाएंगे, लेकिन ये इसलिए जरूरी है एक्सप्रेशंस ताकि आप जब अंग्रेजी बोलें तो इनको बीच में कहीं पे भी डालेंगे तो आपकी बात बहुत खूबसूरती से निखर के आएगी। एनीवे आगे बढ़ते हैं। डायलॉग मेकिंग, डायलॉग मेकिंग हम करवाएंगे आपको जिसके अंदर आप आपस में बातचीत करेंगे किसी भी मुद्दे के ऊपर। सिंपल मुद्दे रखेंगे, दैनिक जीवन के मुद्दे रखेंगे, और किस प्रकार से आप अपनी बात रखते हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे। फिर एक्टिव पैसिव एक और हमारा टॉपिक है उसको हम देखेंगे। कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, हम कब कंपेयर करते हैं कब उसमें फर्क बताते हैं तो वो भी हम सीखेंगे। और अंत में थीमेटिक डिस्कशंस, थीमेटिक डिस्कशंस होते हैं हम कोई भी टॉपिक लेंगे उसके ऊपर हम मोनोलॉग करेंगे, यानी कि हम बोल के बताएंगे कि हम कैसे उसके ऊपर उस विषय पे बोल सकते हैं। मान लीजिए योर फेवरेट बुक, या व्हाट डिड यू डू ऑन द वीकेंड, या फिर आप कहेंगे वेयर डिड आई गो फॉर माई वेकेशन। तो इस प्रकार के हम टॉपिक्स लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हर दिन जब भी हमारी क्लास होगी उसके लास्ट के जो 30 मिनट्स हैं वो फोकस्ड होंगे स्पीकिंग, स्पीकिंग एंड ओनली स्पीकिंग के ऊपर, और उसका पूरा कंटेंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके होंगे ताकि जब आप बोलें तो आपके पास कंटेंट हो बोलने के लिए, राइट। इट वुड ऑलवेज बी इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। तो ये हमारा ओवरऑल एक हमने आपको नटशेल में दिखाया कि जो हम करिकुलम फॉलो करेंगे। साथ में स्पेशल फोकस जैसा हमने बताया कि स्पीकिंग स्किल्स पे रहेगा, बिकॉज स्पीकिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई एम श्योर अंग्रेजी जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक उसका मजा नहीं आएगा। अपने मन में रखकर, अपने मन के अंदर बोलकर इट डजंट मेक सेंस। ये जमाना ही बोलने का है। आजकल आप देखते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी हम टाइप करने के बजाय लॉन्ग प्रेस करते हैं और अपनी बात को भेजते हैं सामने वाले व्यक्ति के। तो आजकल का टाइम ऐसा है कि आप जितना ज्यादा आप उसको बोलकर भेजते हैं वो इजी होता है, इफेक्टिव होता है और टाइम सेविंग होता है। तो हम लोग सब उसमें आजकल मूव कर चुके हैं। तो द मोर यू स्पीक द बेटर यू बिकम। स्पेशल फोकस विल बी ऑन स्पीकिंग स्किल्स। देन ई लर्निंग मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड, जो मैंने आपको बताया सारा हम आपको मटेरियल देंगे ई फॉर्म के अंदर, जो आपको व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू भेजा जाएगा। रिकॉर्डिंग आपको सभी क्लासेस की मिलेगी ताकि कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है तो आप निश्चिंत रहें, आपको वो क्लास आप बाद में शाम को देख सकते हैं, अगले दिन देख सकते हैं, एट योर ओन कन्वीनियंस, वीकेंड्स पे भी देख सकते हैं। और अंत में एक टेस्ट हमने रखा है, बिकॉज आपने जो भी सीखेंगे उसको थोड़ा सा हम चेक करना चाहेंगे कि आपने कितना सीखा, क्या समस्याएं हैं, और अंत में आपका ई सर्टिफिकेशन होगा उस टेस्ट के बाद। रजिस्ट्रेशन ओपन है, और ये थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था इस कोर्स के बारे में, थोड़ी सी जानकारी मेरे बारे में, सो दैट यू नो हु एम आई। माय नेम इज डॉक्टर जयवर्धन सिंह राठौड़ एंड आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेजेस फॉर लास्ट 17 ईयर्स। पिछले 17 साल से मैं भाषाओं के क्षेत्र में हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, और काफ़ी मैंने किताबें लिखी हैं। मैंने अंग्रेज़ी फ्रांस के अंदर भी पढ़ाई है, स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स में। और साथ में क्विकली मैं इस स्पोकन कोर्स के वापस से यूएसपीज जो की हाईलाइट्स हैं उन पे चर्चा करना चाहूँगा कि हम हमेशा लास्ट के 30 मिनट्स में आपसे बुलवाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैं इसलिए इस पे विशेष जोर दे रहा हूँ,
आप बोलेंगे नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे, ये बहुत स्पष्ट सी बात है। आपको ही बोलना पड़ेगा, बट वील मेक ऑल द एफर्ट्स टू मेक यू स्पीक। हम आपको बुलवाने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको कंटेंट देंगे, आपको माहौल देंगे, आपको हैंड होल्डिंग करेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और अंत में आपको कहेंगे अब आप बोलिए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे और बोलेंगे तो बिलीव मी, आफ्टर दीज 40 आवर्स यू विल बी कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन इंग्लिश। ऑलराइट, चलिए आज का जो टॉपिक हमने आपके लिए लिया है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। हम कहीं पे भी जाते हैं, हमसे पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। तो हम जनरली बताते हैं अपने बारे में, राइट। हम थोड़ा बहुत हमें याद होता है। ये एक प्रकार की कला है, ये एक प्रकार की प्रैक्टिस है, ये हमें कंठस्थ होनी चाहिए, हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए और इसको हमें जितना निखारना है उतना हमें निखारना चाहिए, ताकि हम जब अपना सेल्फ प्रेजेंटेशन दें हम सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस कर दें। हमारा पर्पस उसे इंप्रेस करना नहीं है, लेकिन कम से कम उसके ऊपर हम एक छाप तो छोड़ें, उसको हम ये तो महसूस करवाएं कि वो हमसे मिला था। और वो तभी संभव है जब हम इस प्रकार की बात करें उसके साथ जिसके अंदर हमारी बातें उसके दिमाग में रह जाएं। एक छोटा सा उदाहरण है, मान लीजिए हमारे साथ सुनीता जी जुड़ती हैं और वो अपना सेल्फ प्रेजेंटेशन देती हैं। तो शी वुड से, हेलो, माय नेम इज सुनीता, आई एम अ हाउसवाइफ, आई लिव विद माय हस्बैंड एंड 2 चिल्ड्रन, आई कुक फूड फॉर माय फैमिली एवरी डे, I like to try new recipes. I have a small garden with many plants. I enjoy reading books. I help at the community center sometimes. I'm learning English now. I want to help my children with their schoolwork. Right? बहुत सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सा उन्होंने एक अपना सेल्फ प्रेजेंटेशन दिया है। हिंदी में आप चाहें तो इसको मैं समझा देता हूँ, आई एम श्योर आप समझ में आपको आ गया होगा। मेरा नाम सुनीता है, मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ और मैं खाना पकाती हूँ अपने परिवार के लिए प्रतिदिन और मुझे नई नई रेसिपीज़ जो है वो ट्राई करना पसंद है। एंड आई हैव अ स्मॉल गार्डन, मेरे घर में एक छोटा बगीचा है और उसमें काफ़ी सारे प्लांट्स हैं और मुझे किताबें पढ़ना पसंद है और मैं कम्युनिटी सेंटर में कभी कभार हेल्प करने जाती हूँ और मैं अंग्रेज़ी पढ़ रही हूँ इन दिनों। एंड आई वॉन्ट टू हेल्प माई चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों की मदद करना चाहती हूँ उनके स्कूल वर्क के साथ। बहुत सिंपल है, बड़ा अच्छा है। तो ये तो हुआ एक सिंपल सा सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ प्रेजेंटेशन। बट अब सुनीता जी को कौन याद रख पाएगा अगर इस प्रकार से हम उनका इंट्रोडक्शन देखें। ये गलत नहीं है, लेकिन आप याद रखिए इस बात को कि जब कभी भी आप किसी जॉब के लिए जाते हैं या किसी भी ऐसे सेटिंग में होते हैं जहाँ पे आपसे कोई कहता है कि प्रेजेंट योरसेल्फ, तो आपका प्रयास रहना चाहिए कि उस मीटिंग के खत्म हो जाने के बाद भी सुनीता जी का नाम आपके दिमाग में रहे। हाँ, सुनीता जी से मैं मिला था। और वो तभी संभव है जब सुनीता का सेल्फ प्रेजेंटेशन इतना इंप्रेसिव होगा। ये अच्छा है, हम इसको गलत नहीं कह रहे, बट व्हाट आई वांट टू से इज यू हैव टू ऑलवेज ऐड ऑन थिंग्स व्हिच विल स्टे एंकर्ड इन द माइंड ऑफ द अदर पर्सन। वो उसके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पे इस ही सिंपल से जो हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसको हम यदि इस प्रकार से लिखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होगा। अब जो हमारा पर्पस है, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, इस क्लास में मैं आपको डिटेल में नहीं सिखा पाऊंगा, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक साधारण सेल्फ प्रेजेंटेशन और एक इंप्रेसिव सेल्फ प्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क होता है और वो कैसे ज़्यादा इंप्रेसिव होता है। तो देखिएगा, आपको मैं कुछ सेकेंड्स का समय देता हूँ, एक बार आप अपने आप देखिए इसको। ऑलराइट, सो अब आप देखेंगे, हेलो माय नेम इज सुनीता, ये हमने वहीं से लिया है। द मीनिंग ऑफ सुनीता इज वेल बिहेव्ड, वाइज और गुड कंडक्ट। आई थिंक दैट माई पर्सनैलिटी रेजोनेट्स विद माई नेम। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, पहले आपने बताया मेरा नाम सुनीता है और उस शब्द का क्या मतलब है। द मीनिंग ऑफ सुनीता इज वेल बिहेव्ड, वाइज और गुड कंडक्ट। आई थिंक माई पर्सनैलिटी रेजोनेट्स विद माई नेम। और मुझे लगता है कि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल मैच करती है मेरे नाम से। तो जब आपने अपना नाम बताया, उसका मीनिंग बताया, तो देखिए सामने वाले को याद रहेगा, अच्छा सुनीता, जिसका मतलब ये होता है, वो उनसे मैं मिला था। तो दिस इज हाउ यू वुड एक्चुअली पुट योर नेम्स मीनिंग सो दैट द अदर पर्सन restores it and holds it. आगे, आई एम अ होम मेकर, हमने पहले लिखा था आई एम अ हाउसवाइफ, आई एम अ होम मेकर एंड आई टेक प्राइड इन मैनेजिंग माई होम। आई एम अ होम मेकर, ये एक बड़ा टर्म है, rather than housewife it's a homemaker, you manage lot of things। so हमें शब्दों का चयन ऐसा करना है जो बड़े लेवल पे हो, जिसके अंदर ज़्यादा चीज़ें इनकम्पास हो, समझ में आए। साथ में एंड आई टेक प्राइड इन मैनेजिंग माई होम, और मुझे बहुत अभिमान है, मुझे गर्व है अपने घर को मैनेज करने में, राइट। ये आपने एक एड ऑन लाइन लिखी। तो ये जो एड ऑन आप कर रहे हैं, इससे आप बताना चाह रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल थिंग दैट आई एम अ हाउस वाइफ और आई एम अ होम मेकर एंड आई टेक प्राइड इन डूइंग दैट, और मुझे बड़ा गर्व है उस चीज़ को करने में। इट्स नॉट समथिंग दैट इज इम्पोज्ड, मुझ पर थोपा नहीं गया है, मुझे बड़ा आनंद आता है उस चीज़ को करने में। Then, I live in a beautiful town with my husband and 2 lovely children.
अब देखिए, पहले हमने सिर्फ ये कहा था कि आई लिव विद माई हस्बैंड एंड 2 चिल्ड्रन, इसको हमने और एम्बेलिश किया, इसको और खूबसूरत किया, और क्या कैसे किया हमने, आई लिव इन अ ब्यूटीफुल टाउन विद माई हस्बैंड एंड 2 लवली चिल्ड्रन, तो हमने इसको और विस्तृत रूप से बताया। माई डे यूजुअली स्टार्ट्स अर्ली विद प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली, राइट, तो हमने इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच दिया है, चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि हाउ डज माई डे स्टार्ट, माई डे स्टार्ट्स अर्ली विद प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली। आई एंजॉय कुकिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू रेसिपीज इन द किचन, इसमें उन्होंने और विस्तृत रूप से बताया कि मैं खाना पकाना मुझे पसंद है और मैं एक्सपेरिमेंट करना भी मुझे अच्छा लगता है नई नई रेसिपीज का मेरे किचन में। देन besides household chores, I love gardening and have a small garden with various plants. और इन्होंने बताया कि घरेलू काज के अतिरिक्त मुझे पसंद है गार्डनिंग करना, और मेरे यहाँ एक छोटा सा गार्डन है जिसमें खूब सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। इस प्रकार से जब आप ये चीज़ें बताएंगे तो आप एक सिंपल जो एक सेंटेंस है उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से बोल सकते हैं, और आप साथ में काफ़ी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। आगे देखिए, ये कहती हैं आई एम पैशनेट अबाउट रीडिंग एंड ऑफ्टन स्पेंड माई आफ्टरनून्स विद अ गुड बुक। सो इन्होंने बताया कि मैं एक मुझे बहुत पसंद है, सो आई एम पैशनेट अबाउट रीडिंग एंड ऑफ्टन स्पेंड माई आफ्टरनून्स विद अ गुड बुक, और मैं अपनी जो दोपहर है वो बिताती हूँ एक अच्छी किताब के साथ। आगे लिखते हैं इन माई फ्री टाइम, राइट, इन माई फ्री टाइम, तो ये जो कनेक्टर्स ये डाल रहे हैं, ये जो बिगनिंग में डाल रहे हैं चीज़ें, उससे हमें पता चलता है कि ये और क्लैरिटी देना चाह रहे हैं अपने वाक्य को, और उसको एक अप्रोच देते हैं। इन माई फ्री टाइम I volunteer at a local community center helping with various activities. आगे, I'm currently learning English to improve my communication skills and help my children with their studies. पहले हमने देखा था कि I am learning English now. I want to help my children with their homework. ये बहुत बेसिक चीज़ें थी, लेकिन अभी देखिए उन्होंने दोनों चीज़ों को ब्लेंड किया और किस प्रकार से अपना वाक्य बनाया। I am currently learning English to improve my communication skills and help my children with their studies. होमवर्क की बजाय स्टडीज़ को लिया उन्होंने, एक बेहतर शब्द लिया जो ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा चीज़ें कवर करता है। और अंत में, आई बिलीव इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ऑलवेज स्ट्राइव टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, राइट, और मैं विश्वास करती हूँ, मुझे इसमें यकीन है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती है, हमें जीवन भर सतत प्रयास करना है और पढ़ाई लिखाई करनी है, और मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि मैं अपने आप को सुधारूँ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में। तो हमेशा जो कंक्लूडिंग लाइन होती है वो एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्पस होता है, एक मिशन होता है, आपकी एक आइडियोलॉजी होती है। तो इस प्रकार से जब आप लिखते हैं अपना सेल्फ प्रेजेंटेशन, बिलीव मी, no one is going to forget Sunita ji. If she does it, everyone would remember her because she started by her name and she explained what her name means. आपका नाम बहुत साधारण हो सकता है, लेकिन आप उसका जब मीनिंग बताएंगे तो सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से आया है, ये इसका उद्भव कहाँ से हुआ इस नाम का। और लोगों का नाम जब हम इस प्रकार से देते हैं तो वो याद रहता है, हाँ वो हमें मिला था, उनका नाम ये था, उन्होंने बताया था कि उनका नाम इस तरह से निकल के आता है, इस तरीके का नाम है, इस बैकग्राउंड का नाम है, या किसी शहर से मिलता जुलता नाम है, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद दैट। बिलीव मी, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं वो एक ही मौका होता है जिसमें आपको सामने वाले को बताना है आप कौन हैं, आप क्या हैं, एंड व्हाट यू एक्चुअली होल्ड एज एन आइडियोलॉजी। अंत में आपने अपनी आइडियोलॉजी दी, वो उसी समय बता पाएंगे। उसके बाद आप ये नहीं कहेंगे अच्छा सुनिए मैं आपको थोड़ा और कुछ कहना चाह रहा था, मेरे पास एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। नो वन इज गोइंग टू लिसन टू यू एनी मोर, दैट इज दी ओनली चांस दैट यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। एक बार का मौका है, उसमें आप जितना अच्छा बोल सकें उतना आपको अच्छा बोलना है। हम सीखेंगे इस कोर्स के दौरान कि हम कैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसको और इंप्रेसिव बनाएं ताकि सामने वाला हमें भूले ना। और ये भी आप ध्यान रखिए कि जब कभी भी हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमें सबसे पहला सवाल यही उठ के आता है, प्रेजेंट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। फिर हम ना इधर उधर देखें, बस हमें याद होना चाहिए हमें कैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि हमने जो पहले इंट्रोडक्शन देखा जो बहुत ही सिंपल सा था, और जो हमने उसके बाद इंट्रोडक्शन देखा जो हमने थोड़ा सा उसको इम्प्रेसिव सेल्फ इंट्रोडक्शन के नाम से यहाँ पे दिखाया है, उसमें आपको फर्क समझ में आया होगा और आप इसको बेहतर रूप से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हम अपना जब इंट्रोडक्शन इंप्रेसिव वे में देते हैं तो हम एफर्ट्स करते हैं, हम अपने अंदर एक मंथन करते हैं कि मेरे नाम का मतलब क्या है, मुझे और क्या क्या पसंद है, मैं और क्या क्या करती हूँ, मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। वो सारी चीज़ों को हमें लिखना है और उसको तरीके से उसको अरेंज करना है प्रोग्रेसिव वे में, कि नाम कब आएगा, उसके बाद आगे बढ़ते 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 अंत में मेरी आइडियोलॉजी में देना चाहूँगा अंत में। ओके, तो मैंने इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मेट आपके लिए रखा है। ये मैं पीपीटी जो है इसका जो मुख्य कंटेंट है वो मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप निश्चिंत रहिए। इसका जो यूट्यूब का जो हमारा लिंक होगा इस वीडियो का वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो जनरली जो फॉर्मेट रहता है, आप ग्रीटिंग से चालू करते हैं, हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, जो भी समय है उसके अनुसार आप सामने वाले व्यक्ति का
अभिनंदन करते हैं। फिर आप अपना नाम बताते हैं, माई नेम इज सो एंड सो, और जैसा हमने देखा आप अपने नाम का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। फिर आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आप हाउस मेकर हैं, होम मेकर हैं, हाउसवाइफ हैं, प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं आप लिखेंगे और साथ में उसको और एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप आगे बात करेंगे अपनी लोकेशन की, आप कौन से शहर में रहते हैं। कई बार हम शहर में बोलते हैं आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन पिंक सिटी, दैट इज जयपुर। आप थोड़ा सा उसकी और विशेषता बताइए, तो पिंक सिटी से याद रहेगा, अच्छा हाँ XYZ व्यक्ति जो था वो पिंक सिटी जयपुर से है। तो ये कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो हमें याद रहते हैं, ये रिकॉल एलिमेंट्स कहते हैं हम इनको, इनसे रिकॉलिंग होती है और हम इंस्टेंटली इसको याद कर लेते हैं उस व्यक्ति को। फैमिली, अपने फैमिली के बारे में आपको बताना है, यू हैव गॉट योर स्पाउस एंड योर चिल्ड्रन, देन यू वुड टॉक अबाउट योर डेली एक्टिविटीज, व्हाट डू यू डू, then you would talk about your hobbies, your interests, then skills and goals, and over here you would like to talk about your ideology, कि आपका जो गोल है, आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है, और अंत में क्लोजिंग रिमार्क्स होते हैं थैंक यू। और कई बार हम ये भी कहते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ, राइट, कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को प्रस्तुत करूँ। ये हम स्थिति होती है जब हम किसी इंटरव्यू के दौरान हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। अन्यथा जब हम कभी इधर उधर लोगों के साथ बात करते हैं किसी इनफॉर्मल मीटिंग में भी, तब भी हम सिर्फ थैंक यू बोल देंगे, लेकिन हम पूरा ये नहीं बोलेंगे कि आपने मुझे अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका दिया। दिस वी वुड अवॉइड, राइट, यू अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी मेंटेन्ड। ऑलराइट, नाउ आई विल क्विकली टेक यू टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। अब कई बार क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं जो हमसे लोग पूछते हैं, बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज राहुल, आप चाहें तो फिर उसको और डिस्क्राइब कर सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मुंबई, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 25 years old। फिर कई बार हम फैमिली और बैकग्राउंड के क्वेश्चंस पूछते हैं, कैन यू टेल मी अबाउट योर फैमिली, आई हैव अ स्मॉल फैमिली, आई लिव विद माय पेरेंट्स एंड अ यंगर सिस्टर। डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, सिबलिंग्स आप समझते हैं, भाई बहन, आपके कोई भाई बहन है, तो उस व्यक्ति ने कहा यस आई हैव अ ब्रदर, आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, ऑलराइट। देन इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज एजुकेशन, वेयर डिड यू गो टू स्कूल कॉलेज, आप कहाँ गए स्कूल और कॉलेज के लिए। तो इस व्यक्ति ने जवाब दिया आई वेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर माई अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। व्हाट डिड यू स्टडी, आपने क्या पढ़ाई करी। इसमें जो टेंसेज हैं उनसे आप परेशान मत होइएगा, वो जब हम टेंसेज की क्लास सीखेंगे उसमें हमें समझ में आएगा कि हमें डिड कब लगाना है, प्रेजेंट टेंस कब लगाना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट मच। आई स्टडीड कंप्यूटर साइंस, आपने क्या विषय पढ़ा है उसको आप स्पष्ट बताएंगे। ऑक्यूपेशन, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, ये भी एक प्रश्न होता है, हम ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज योर प्रोफेशन, लेकिन उसके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट अ टेक कंपनी। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग इन योर करंट जॉब, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वर्किंग इन योर करंट जॉब, आप अपनी वर्तमान वाली जो नौकरी है उसमें कितने समय से काम करते आ रहे हैं या काम कर रहे हैं। तो आपका उत्तर है आई हैव बिन वर्किंग हेयर फॉर 3 years नाउ, मैं इस संस्था में 3 साल से काम कर रहा हूँ, राइट, ओके। देन हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, व्हाट आर योर हॉबीज, आई एंजॉय रीडिंग, प्लेइंग चेस एंड हाइकिंग, डू यू हैव एनी स्पेशल इंटरेस्ट और पैशंस, यस आई एम पैशनेट अबाउट पेंटिंग। अगर आपको कोई चीज बहुत दिल से पसंद है तो आप कहेंगे यस आई एम पैशनेट अबाउट वट एवर द थिंग इज। डेली लाइफ, व्हाट डज अ टिपिकल डे लुक लाइक फॉर यू, एक साधारण दिन कैसा होता है आपका। तो इसको प्रश्न हम बनाते हैं तो इस प्रकार से हम पूछते हैं इसको अंग्रेजी में, व्हाट डज अ टिपिकल डे लुक लाइक फॉर यू। So this person says, I start my day with a morning jog, then I head to work. After work, I usually relax with a book or catch up on my favorite TV shows. Right? So इस व्यक्ति ने बताया कि मैं अपना दिन जो चालू करता हूँ मॉर्निंग में जॉगिंग के लिए जाता हूँ या जाती हूँ, फिर मैं काम की तरफ आगे प्रस्थान करती हूँ। आफ्टर वर्क, काम के बाद मैं यूजुअली रिलैक्स करता हूँ या करती हूँ, जो भी व्यक्ति है, विद अ बुक, किताब के साथ, और कैच अप ऑन माई फेवरेट टीवी शोज, और मैं अपने जो टीवी शोज उनको देखना पसंद करता हूँ या करती हूँ, राइट। हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड्स, आप अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार हम जब खुद को प्रेजेंट कर लेते हैं उसके बाद लोग बड़े इच्छित होते हैं हमसे पूछेंगे आप क्या करते हैं वीकेंड्स पे। सो आप बताएंगे, क्वेश्चन है हाउ डू यू स्पेंड योर वीकेंड्स, सो द आंसर इज गोइंग टू बी आई स्पेंड माई वीकेंड्स विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड समटाइम्स आई गो ऑन शॉर्ट ट्रिप्स। सो इस प्रकार से आप बताएंगे कि मैं जो वीकेंड है उसको बिताता हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और कभी कभार मैं छोटी छोटी यात्राओं पे भी निकल पड़ता हूँ या निकल पड़ती हूँ। Alright, so this is how you would actually respond to these questions, because ऐसा नहीं है कि आपने अपना प्रस्तुतिकरण किया उसके बाद कोई प्रश्न नहीं आएंगे। डेफिनेटली लोग और ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपसे बातचीत करने में, तो वो इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। And then you could also be asked these kind of questions, goals and aspirations. What are your future goals or aspirations? आपके क्या भविष्य के क्या plans हैं, क्या आप करना चाहेंगे। I hope to start my own business someday.
मैं अपना खुद का काम करना चाहूंगी किसी दिन। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है जो इंटरव्यूज में या अदरवाइज भी पूछते हैं, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? सो द क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years? 5 साल की यात्रा के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? In 5 years, I see myself a leadership role, in a leadership role, managing a team. So मैं अपने आप को leadership की पोजीशन में देखता हूँ कि मैं एक टीम को मैनेज कर रहा हूँ। Favorites? What is your favorite book or movie? My favorite book is To Kill a Mockingbird by Harper Lee. या फिर Do you have a favorite travel destination? Yes, I love visiting the beaches in Goa. तो जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें बताते हैं। ये छोटा सा मैंने आपको नटशेल दिया है कि आपको जब इस प्रकार के प्रश्न पूछें तो हमें आंसर्स रेडी होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमारा होमवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वरना होता क्या है, हम इसी में रह जाते हैं और हमें पता नहीं होता हमें बोलना क्या है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू शुड डू योर होमवर्क वेरी वेल। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे कोई आपसे कोई प्रश्न पूछे आपका आंसर रेडी हो। इसको हम कह सकते हैं कि ये स्क्रिप्टेड है, बिल्कुल स्क्रिप्टेड है, लेकिन स्क्रिप्टेड के साथ ये वेल रिहर्स्ड है, वेल प्रैक्टिस्ड है और ये आपका अपना है। आपने किसी की बातें चुराई नहीं है जो आप उसको बोल रहे हैं, लेकिन आपने अपना होमवर्क इतना अच्छे से किया है कि आपने उसको मेमोराइज किया है और यदि कोई भी आपसे पूछता है तो आप उस चीज को सामने रख देते हैं विद गुड वर्ड्स, with the right sentence structure and with right intonation as well. It all happens when you have practiced it well. Alright, अब हम क्विकली आगे बढ़ते हैं। जो आज का मैं आपको ग्रामर टॉपिक लेके आया हूं वो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर हम देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को एक बार फ्रीज करता हूं। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास होता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और आता है ऑब्जेक्ट। कोई भी हमारा जो वाक्य बनता है उसके अंदर एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है और एक वस्तु होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर उसका असर पड़ता है। उदाहरण के लिए एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर, राइट? आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, राइट? सो आई हो गया सब्जेक्ट, मेरा कर्ता, वर्ब हो गया राइट लिखना, और ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। तो हमेशा एक जो कंप्लीट वाक्य होगा उसमें एक सब्जेक्ट पाया जाएगा, एक क्रिया पाई जाएगी और एक ऑब्जेक्ट पाया जाएगा। यानी एक कर्ता होगा जो उस कार्य को करेगा, वो जिस कार्य को करेगा वो एक क्रिया होगी कि वो खा रहा है, वो गा रहा है, वो बोल रहा है, वो लिख रहा है, और वो उसका असर होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये हो गए हमारे सारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ये सारे हमारे कर्ता हैं, डूअर्स हैं। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सारे लोग हैं जो कुछ कार्य करेंगे। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम या आप, ही मतलब वह, थर्ड पर्सन कोई पुरुष है या कोई बॉय, एनीवन मेल पर्सन है, शी हो जाएगा फीमेल पर्सन थर्ड पर्सन, इट हो जाएगा कोई भी निर्जीव वस्तु, वी हो गया हम सभी के लिए, और दे हो गया उन सभी के लिए। ये हो गए हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस। यानी सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं जो डूअर्स होते हैं, जो एक्शन करते हैं। आई के साथ आप कोई भी क्रिया लगा लीजिए, आई सिंग, यू डांस, right? He eats, she writes, then let's say because it एक निर्जीव चीज है तो इसके साथ हमें verbs की बहुत चॉइस, बहुत पर्टिकुलर होनी चाहिए। it circulates। मान लीजिए हम पंखे की बात कर रहे हैं और पंखा जो है वो हवा घुमाता है, राइट? इट सर्कुलेट्स एयर, तो इट सर्कुलेट्स, और जो भी चीज को वो घुमाएगा वो वस्तु वहां जाएगी। तो यहाँ पे इट हमने लिया है, पंखे को हम इट मान रहे हैं बिकॉज वो निर्जीव चीज है। इट सर्कुलेट्स एयर। वी ओपन, राइट? हम गिफ्ट खोल रहे हैं तो वी ओपन द गिफ्ट। ओके, दे स्पीक, वो बोल रहे हैं या बोलते हैं, दे स्पीक, राइट? तो ये हमारी क्रियाएं हो गई हैं। फिलहाल हम इस क्रिया वाले पार्ट को छोड़ रहे हैं, हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं और हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। यानी अगर हमें यहाँ पे कोई करता है, वो कोई क्रिया करेगा, तो उसका असर जिस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पे पड़ेगा वो हमारे को इसमें से उठाना है। उदाहरण के लिए अगर मुझे बोलना है मैं उसे जानता हूं, तो मेरा वाक्य हो जाएगा आई नो डैश। जो डैश है मुझे उसमें से उठाना है, यहां से कोई व्यक्ति को। तो अब आप गेस करके बता सकते हैं कि मैं यदि ये कहना चाहूं मैं उसे जानता हूं, वो जो व्यक्ति है वो एक मेल पर्सन है, तो आई नो, मैं कौन सा ऑप्शन उठाऊंगा इसमें से? Alright, so I would pick up, Him. yeah, so I would pick up, the right one is going to be I know him, because
him is the right option. That's what I'm going to place. So what you have to understand is that on the left side you have got your subject pronouns, yani ye karta hai, these are the doers. They would do some action and that action is going to impact an object. This is the list of objects and the list of objects includes me, you, him, her, it, us and them. This we'll see. अब हम इसको डिटेल में देखते हैं, इसको हम डिटेल में देखते हैं कि कुछ हम सेंटेंसेस बनाते हैं. I'll just release it now. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा जूम करता हूं आपके लिए. यदि आप देखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर तो मैंने आपको भी बताया है कि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है. आई मीट रिया. इस वाले सेंटेंस में आई जस्ट ब्लॉक दिस वन. ओके, सो इफ यू सी, आई इज माई सब्जेक्ट प्रोनाउन, मैं. मीट इज द वर्ब, मिलने का जो एक्शन है, और रिया इज द पर्सन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है. सो मैं इसको यहां लिखता हूं, आई मीट रिया. इस सेंटेंस में ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है. ओके, आई होप ये आपको क्लियर है कि हम किस प्रकार से. आई टेक अप द क्वेश्चंस ऑन द एंड. ये हमें क्लियर है कि आई मीट रिया में ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है. अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है. ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको मुझे रिप्लेस करना है. जैसे जैसे आप भाषा में आगे बढ़ते हैं आप उस व्यक्ति के नाम को रिपीट नहीं करते. आप बार बार रिया 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 नाम नहीं लेंगे, आप बोलेंगे हर. राइट, यू वुड चेंज द नेम एंड यू वुड यूज अ प्रोनाउन फॉर इट एंड इट्स गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दिस केस. सो अगर आपको याद है हमारी लिस्ट, तो लिस्ट हमारी खुलती है, उसमें आता है आई के लिए आता है मी, यू के लिए रहता है यू, ही के लिए बन जाता है हिम, शी के लिए बन जाता है हर, इट के लिए रहता है इट, दैट इज इट. उसके बाद हमारे पास है वी के लिए बन जाता है अस, और अंत में दे के लिए बन जाता है देम. यानी कहने की बात यह है कि जब हमें रिया को रिप्लेस करना है तो वो ऑब्जेक्ट साइड में है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है. तो हमें इसमें से चूज करना है रिया के लिए एक ऐसा वर्ड जो रिया को रिप्लेस करेगा. सो मैं तो हूं नहीं रिया, तुम भी नहीं हो रिया, हिम वो कोई मैस्कुलाइन पर्सन भी नहीं है, वो है हर, फेमिनिन पर्सन. सो इस केस के अंदर वो फेमिनिन पर्सन है हर. सो मेरा आंसर हो जाएगा आई मीट हर. डू गेट मी? सो इस तरीके से हमें चेंज करना है. हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. कैन यू हेल्प तनुज? कैन यू हेल्प तनुज को हम रिप्लेस कर देंगे हिम से. कैन यू हेल्प हिम? क्या तुम उसकी सहायता कर सकते हो? इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे. वी आर टॉकिंग टू नरेश एंड मीरा. We are talking to नरेश एंड मीरा. अब इस वाक्य में यदि आप देखेंगे तो जो नरेश और मीरा है ये मेरे ऑब्जेक्ट हैं, और अब की बार ये दो लोग हैं. तो मैं तो नहीं हूं, ना तुम हो, ना वह अकेला व्यक्ति पुरुष है, ना वह अकेली व्यक्ति महिला है. यहाँ पे दो लोग हैं, ना वो इट है, ना वो हम लोग हैं. वो लोग खूब सारे हैं तो वो है देम. राइट, तो हम इसको देम से रिप्लेस करेंगे. सो वी आर टॉकिंग टू देम, हम उनसे बात कर रहे हैं. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू से. दिस इज फॉर स्नेहा, ये स्नेहा के लिए है. तो अब मुझे यदि स्नेहा का नाम हटाना है तो मैं उस लिस्ट में से क्या पिक करूंगा? बताइए, व्हाट एम आई गोइंग टू पिक? सो आई एम गोइंग टू पिक दिस इज फॉर हर, बिकॉज यू वुड रिप्लेस स्नेहा एंड यू वुड पुट हर इंस्टेड ऑफ स्नेहा. सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्लेस ऑल the objects over here with object pronoun, right? That's how you are going to do. The last one that you see is they care about Ria and Sheena. So देखिए दो नाम है Ria और Sheena, right? If you look at the list says that in terms of our object pronoun की list को यदि हम देखेंगे तो Sheena और Ria जो दो लोग हैं they are going to be replaced by them. So your answer becomes they care about them. So this is in a nutshell that whenever you are trying to replace your pronoun that is an object pronoun, तो आप यूज करेंगे इस वाली लिस्ट में सारे ऑप्शंस. आई होप ये क्लियर है आपको थोड़ा बहुत. कुछ हम एक्टिविटीज करते हैं साथ में, आपको और बेहतर रूप से समझ में आएगा. उसके पहले आई जस्ट अनब्लॉक इट. ऑलराइट, सो इफ आई जस्ट क्विकली लेट यू नो, व्हेनेवर यू यूज प्रीपोजिशंस, जब कभी भी हम प्रीपोजिशंस काम में लेते हैं तो हम उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस लगाते हैं. हम ये नहीं बोलते कभी भी दिस इज फॉर आई, नो दिस इज फॉर मी. हम ये नहीं बोलते दिस इज फॉर शी, नो दिस इज फॉर हर. हम ये नहीं बोलते दिस इज फॉर ही, दिस इज फॉर हिम. तो हम जब कभी भी प्रीपोजिशंस काम में लेंगे तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस काम में लेंगे, ना कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस. राइट,
तो ये एक लिस्ट है, थोड़ी सी आपको मैं दिखा देता हूँ ये लिस्ट। उदाहरण के लिए, आई हर्ड अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में सुना, आई हर्ड अबाउट हिम। यू वुड नेवर से आई हर्ड अबाउट ही, यू नो, इवन इफ इन योर वर्स्ट ऑफ इमेजिनेशन आपको लगता है कि क्या ही आ सकता है, नहीं आएगा, बिकॉज अबाउट जो है वो हमारा प्रपोजिशन है। इस लिस्ट को हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, आई शेयर इट विद यू इन द ग्रुप। फिलहाल सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि जो प्रपोजिशंस की लिस्ट है, जो बहुत लंबी लिस्ट है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें जो आप उदाहरण देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इन सभी उदाहरणों में जहां जहां प्रपोजिशंस आए हैं, उन प्रपोजिशंस के बाद में हमने जो यूज किया है वो है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, राइट। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमने काम में लिया है और वो हमें हेल्प करेगा समझने में कि किस प्रकार से हम लोग इस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को यूज करते हैं रिप्लेसमेंट के केस के अंदर। ऑलराइट, तो हम आगे देखते हैं यहाँ पे नियर। सो ही लिव्स नियर अस, वो हमारे समीप रहता है, वो हमारे पास रहता है, तो उस केस में अस आएगा। यू वुड नॉट से ही lives near we, that will not make sense. All right, so I'll just quickly help you with some of the sentences. Just give a quick glance, एक बार फटाफट आप देखिए, आपको खुद को आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से आप जो सब्जेक्ट जो आई है, उसके बाद हेल्प है, उसके बाद जो आपने नेक्स्ट वर्ड यूज लिया है वो है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सो आई हेल्प हर, यू नो, आई हेल्प हर, मैं उसकी सहायता करता हूँ। यू आर इन्वाइटिंग अस, तो इसमें जो अस है वो अगेन हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया। ही ईट्स एन एप्पल, अब देखिए एप्पल जो है वो हमारी वस्तु है, अब हमें इसको रिप्लेस करना है और हमें इसकी जगह काम में लेना है एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए अब हम क्या करेंगे, हम हमारी लिस्ट को याद करेंगे। जो हमारी लिस्ट है उस लिस्ट को याद कीजिए, आपको लिस्ट में याद आएगा कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस खुलते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस खुलते हैं, आप एक बार याद कीजिए क्या क्या ऑप्शंस खुलते थे हमारे पास उस लिस्ट के अंदर। सो आपको याद आएगा कि लिस्ट के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस है उसके अंदर हमें मिलता है, I just quickly write down for you. So you have got me, right? You have got you, you have got it, you have him, you have got her, you have got us, and you have got them. ये सारे ऑप्शंस खुलते हैं आपके पास, राइट। आई जस्ट पुट इट इन दिस बॉक्स। सो एप्पल को अभी हमें चेंज करना है और एप्पल निर्जीव चीज है ऑफकोर्स, सो ही ईट्स इट। इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, शी मीट्स देम, वो उनसे मिलती है, तो जरूर वो लोग प्लूरल रहे होंगे, 2-3 लोग होंगे, उनको हमने रिप्लेस करा और देम से रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद द फैन इज सर्कुलेटिंग एयर, वी लाइक हिम, दे आर गिविंग टू राज। अब राज को हम चेंज कर देते हैं तो हिम आ जाएगा। और एक और वाक्य है, दे आर गिविंग अ पेन टू राज, तो पेन की जगह इट आ जाएगा और टू राज की जगह आ जाएगा टू हिम। दे आर गिविंग इट टू हिम, वो उसे वो दे रहे हैं, राइट। आई मीन आप हिंदी में इस प्रकार के वाक्य बोलते नहीं है क्योंकि हम इतना ज्यादा उसको पूरा चेंज नहीं करते, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि वो किसको क्या दे रहे हैं, राइट। सो बट इफ एट ऑल यू हैव टू डू इट, अगर आपको करना ही पड़ेगा तो उस केस में आप इस प्रकार से उसको चेंज करेंगे, दे आर गिविंग इट टू हिम, राइट। सो दैट्स हाउ यू वुड एक्चुअली चेंज एवरीथिंग। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे आप भाषा में आगे बढ़ते हैं आपको इंश्योर करना होता है कि आप इन सभी जो ऑब्जेक्ट्स उनको रिप्लेस कर दें प्रोनाउन से। यही आपकी लैंग्वेज की स्किल्स दिखाता है। और फटाफट से मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, एक दो मैं आपको सेंटेंसेस दिखाता हूँ जहाँ पे जनरली हम बहुत गड़बड़ करते हैं। जो शब्द है मी के साथ हम बहुत गड़बड़ करते हैं। जैसे आप देखिए 4 यहाँ पे वाक्य दिए हैं, मी एंड शीना वेंट टू द पार्क, शीना एंड मी वेंट टू द पार्क, आई एंड शीना वेंट टू द पार्क एंड शीना एंड आई वेंट टू द पार्क। सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3, सेंटेंस 4। 30 सेकंड का समय लीजिए और मुझे बताइए इनमें से सही वाक्य कौन सा है। आप हैंड रेस करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा, हैंड रेस करेंगे, आपको बताना है कि कौन सा जो वाक्य है वो सही है आपके अनुसार। you'll raise your hand and then I'll ask you. I'll just quickly give you 30 seconds. Take your time. Think about it. Think about it. Think about it. याद कीजिए हमारे जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है उनको याद कीजिए, उसके हिसाब से कैसे होता है, क्या होता है। All right. So I think that makes sense to you. और आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को काम में लेते हुए हमें ध्यान रखना है। All right, so I can see Gulab Chand. I'll ask Gulab Chand if you can help us, which is the right sentence among all these 4 sentences. Okay, आपको लगता है I and Sheena went to the park is right one. Okay, any other option? I'll take one more. That is the Parham. Parham, could you just tell me what do you think should be the right answer? I think first one. First one? चलिए, perfect. Okay, thank you. Now you can be on mute. I'll quickly help you with the right answer. So जो सही उत्तर है वो क्या है? एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो मी है
वो कभी पहले स्थान पे नहीं पाया जाएगा, वो कर्ता की भूमिका में नहीं आएगा। यू कैन नेवर फाइंड मी एज अ डूअर। डूअर के केस में आई होता है, मी कभी नहीं होगा। तो ये वाक्य हमारा गलत है, राइट? इट डजंट मेक सेंस। इसी प्रकार से शीना एंड मी, ये भी गलत है, क्योंकि ये दोनों जो मुख्य स्थान पे आकर डूअर नहीं बन सकते, कर्ता नहीं हो सकते। मी जो है वो हमेशा क्रिया के उधर पाया जाता है, ना कि इधर। तो पहला और दूसरा तो आउट हो गया। अब आता है हमारे पास तीसरा और चौथा वाक्य, दोनों में आई शीना है एंड शीना एंड आई है। तो अब ये बात ठीक है कि जब आपका डूअर है, कर्ता जो है वो आई वाली कैटेगरी से आता है, आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे, इसमें से आएगा। तो ये सही आपने बताया कि आई सही उत्तर होना चाहिए। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आई शीना या शीना एंड आई। तो आप हमेशा ध्यान रखिए इस बात का, जो आई होता है उसको हम हमेशा लास्ट प्रेफरेंस देते हैं, यानी वो हमेशा अंत में पाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा शीना एंड आई। जो फोर्थ वाला हमारा है, दैट इज द राइट वन। यू नेवर से आई एंड शीना, you'd always say Sheena and I went to the park, right? तो ये एक हमारा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमें ध्यान रखना है, बिकॉज हमने बहुत जनरली देखते हैं कि लोग मी के साथ उसको कंफ्यूज कर सकते हैं। मी एंड ऋतिक वी वेंट टू द पार्टी। मी के साथ यू कैन नेवर मेक, मी इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इट इज नेवर अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो हम इग्नोर कर जाते हैं कई बार, बट ये इस कोर्स के दौरान हमें पता चलेंगे, हम समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यू नो एज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग वी थिंक कि शायद ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, लेकिन अंत में जो चौथा वाक्य वो सही निकल के आता है। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न विद पैसेज ऑफ टाइम एज वेल। ऑलराइट, आई जस्ट अनब्लॉक दिस वन एंड देन वील मूव क्विकली टू द नेक्स्ट वन। आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड, वी आर क्विकली रैपिंग द सेशन अप। सो मैंने आपके लिए खूब सारे ये वाक्य लिखे हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर कि आप कैसे अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को इंसर्ट करके आप वाक्य बना सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस को आपको इंसर्ट करना है और वाक्य बनाना है। जैसे कैन यू हेल्प डैश विद दिस पजल। सो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी है, यू है, हिम है, हर है, इट है, अस है, देम है। सो कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो इस पजल के लिए? आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आप आई वाली कैटेगरी में नहीं जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी यू आ चुका है। तो यू इज द डूअर। यू कैन हेल्प, कैन यू हेल्प, वो एक ही बात है। Sarah gave Dash a call yesterday. Sarah gave me a call yesterday. Sarah gave him a call yesterday. Sarah gave her a call yesterday. Sarah gave us a call yesterday. Sarah gave them a call yesterday. कुछ भी हो सकता है, whatever goes correct in the context. But आपको ध्यान रखना है कि आपको चूज करना है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की लिस्ट में से, ना कि सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसके आंसर्स मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि एक बार आप फटाफट नजर से देख लें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लें। यहाँ पे हमने सारे जो हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इंसर्ट कर दिए हैं, और कॉन्टेक्स्ट बड़े स्पेसिफिक हैं, जो है कॉन्टेक्स्ट वो स्पेसिफिक है। या परम, यू वांट टू से समथिंग क्विकली, यू कैन से। Sir, I have a doubt. Tell me. That you told that sentence that I need Riya. Yeah. So, sir, when means I didn't understand why means the name is coming at the last and why it is coming in the sense of object. Yeah, so that's a good question. See, a name, a person's name can be an object. That's not a problem about it. I meet Riya. So I am the doer. मैं subject हूँ. एक्शन क्या है? मीट, मिलने का। और किस पे उसका असर हो रहा है? रिया पे। जो मैं मिलता हूं तो मैं किससे मिलता हूं? रिया से मिलता हूं। तो वहां पे रिया है तो ह्यूमन बीइंग हम, लेकिन उसको ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में से डाल रहे हैं, बिकॉज सेंटेंस का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वहां पे रिया जो नाम है, वो जो व्यक्ति है, वो एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, और उनको हमने रिप्लेस किया है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की लिस्ट में से हर से। सो आई मीट हर। इज दैट क्लियर? तो सर हम मतलब अगर नाम आता है तो हम उसको वही मतलब आपने बताया कि वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पे है। यस। तो अगर वो लास्ट सेंटेंस पे आता है तो मीन आई नीड रिया, तो उसमें मुझे मतलब ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? मतलब नाउन होता है वो, तो उसको सब्जेक्ट सुनिए, बहुत सिंपल है। पर हम जब भी सेंटेंस होगा उसमें एक डूअर होगा जो एक्शन करेगा। वो रिया खुद भी हो सकती है। रिया ईट्स एन एप्पल, तो वहां पे रिया सब्जेक्ट बन गई अब, और अभी ऑब्जेक्ट क्या बन गया? एप्पल। एप्पल जो है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो रिया ईट्स इट, तब हमारे पास एप्पल को हम रिप्लेस करेंगे इट से। और मान लीजिए पर हम, आपकी बात करता हूं मैं। सो मैं लेट्स से आई एम इनवाइटिंग परम। आई इनवाइट परम। आई इनवाइट परम। मैं किसको आमंत्रित कर रहा हूं? परम को इनवाइट कर रहा हूं, आमंत्रित कर रहा हूं। सो अब मुझे उसका नाम, परम का नाम वापस नहीं लेना, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम इनवाइटिंग हिम।
आप समझ गए? मैंने परहम को रिप्लेस कर दिया और मैंने क्या उठाया वहां से, एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और लिस्ट में से मेरे को मिला हिम, परहम के लिए रिप्लेसमेंट. Does that make sense? Is that clear to you now? Right? Okay, great. Wonderful. So I think with that we have come to the end of our session. You have understood largely what do these object pronouns mean. And just to finish it up, मैं क्विकली आपके लिए कुछ एक्सप्रेशंस लेके आऊँ. जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि जब आप अपनी अंग्रेजी को बहुत बेहतरीन रूप से बताना चाहें, दिखाना चाहें, लोगों को इंप्रेस करना चाहें, तो आप डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा एक्सप्रेशंस. इंग्लिश के अंदर बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं, मुहावरे, लोकोक्तियां जो हिंदी में होती हैं. ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती. तो इस प्रकार का आप वाक्य काम में ले सकते हैं. जब कभी भी आपको ऐसी बात बोले कि ये चीज दिखने में अच्छी है पर इसका दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम भी है, तो यू वुड गो फॉर दिस एक्सप्रेशन, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. या फिर एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी हमेशा विपत्ति के समय में भी कुछ ना कुछ सकारात्मक होता है. तो आपको कहना है कि इसमें समस्याएं थी पर फिर भी मुझे इसके अंदर एक पॉजिटिविटी दिखी. तो मैं कहूंगा every, you'll have to put a y over there. It's not this, I just put a little y over there. Every, so it is every cloud has a silver lining. Practice makes a man perfect. या फिर कई बार लोग इसको सीधा भी बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट होंगे. अगर आपको अपनी अंग्रेजी भाषा को बहुत ही दुरुस्त करना है, बहुत ही शानदार करना है, तो इस पर अभ्यास करिए, बहुत ज़्यादा अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली फ्लरिश. आगे, where there's a will there's a way, जहां चाह वहां राह. यदि आपने सोचा है कि मुझे करना है अंग्रेजी में कुछ, तो डेफिनेटली आपकी चाह जो है वो आपको राह दिखाएगी. A stitch in time saves nine, यानी समय पे लिया हुआ निर्णय आपको आगे आने वाली चुनौतियों और परेशानियों से बचाता है. तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप ये एक्सप्रेशन जो है a stitch in time saves nine आप यूज कर सकते हैं कि अभी इस समस्या को हम निपटा लेते हैं, अन्यथा आगे और समस्याएं बढ़ती जाएंगी. तो अंग्रेजी को अभी सीख लेते हैं, अन्यथा जो है वो काम बढ़ता जाएगा और हम बहुत चीज़ों में कंफ्यूज रह जाएंगे. और अंत में, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. हमारे जो शब्द होते हैं वो इतनी वैल्यू नहीं रखते जितने हमारे एक्शंस रखते हैं. यानी हम जब करते हैं तो वो ज़्यादा इंप्रेशन लाता है, बजाय कि हम कहें कहिए मत, करिए. तो सिर्फ कहते मत रहिए कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है, बल्कि आप लग जाइए और अपने एक्शन से उसको प्रूव कीजिए. That is it what I had for you for today. So I hope it is clear. If at all you have any questions, कुछ आपको पूछना है, कोई doubts हैं कोर्स से related या content से related, तो please feel free. You can unmute and you can talk to us. I think we have Good evening, sir. yeah, good evening. That's, who's that? Ridhima. Yeah, Ridhima. Please tell me. Sir, you know the address of the academy if I want to join offline course. Yeah, for that, just drop a message to us. We are based in Jaipur, in Vaishali Nagar. So we'll get back to you with the exact address. Just drop a message to us. Where are you Thank you, calling? sir. Where are you calling from? Otherwise, which city, which place? I'm in Jaipur, that's Oh, fine. okay, perfect. Then that's not a problem. I thought if it's an outstation person. All right. Any other questions that you have related to the course, content, the flow, the kind of experience that you're going to have, perhaps? For that, I think we have Harita with us. Harita, are you there in this group? Maybe, maybe not. Yes, sir. Oh yeah, Harita is there. So Harita is our student from the last batch, because हम बहुत समय से English पढ़ा रहे हैं. तो Harita wanted to come in this batch and wanted to share her experience. So she wants to say something. So if you can hear and listen to her experience of learning with us and especially with me. So Harita, over to you. If you want to share something, please go ahead. Sure, sir. Hello, all. Good evening. I'm Harita. I have completed my BTech. I was working up to 2000, like 8 years ago. I quit my job to take care of my children, and now that they have grown up, now I would like to start a new career. So for that, I need good communication skills. So I have attended Jay Sir's basic English course. Now I'm here to share my experience about the basic English course. Actually, this course provided me a solid foundation in English grammar and vocabulary and communication skills. The approach of Sir Jay Sir made it easy to follow and understand it. Jay Sir, your teaching methods were awesome. They were engaging and too effective.
The real life examples helped reinforce my learning and made those sessions enjoyable. So And you can keep the sessions. Right. Thank you. sorry. No, I think there was someone saying in between. Thank you, Harita, for your kind feedback. It really means a lot to me, and it was just to let everyone know that we have been offering these courses for a long time now, and Harita has been a very engaged student. I must say that as well, because it's not just from one side; it is a mutual thing. जैसा मैंने आपको कहा, हम आपको सिखाएं, आप यदि सीखे नहीं तो इस पर्पस का कोई सेंस नहीं रहता है. So it is a two-way process. We teach and you learn, and that goes hand in hand. Thank you, Harita, for your feedback. And with that, we have come to the end of this session of demo class. If at all you still have questions or queries, feel free to write to us in the group or in personal way, and I'm there to help you for that. So looking forward to seeing you all in this new batch of Basic English Spoken course. With that, I wish you all a great evening. Thank you so much and take care. Thank you.